मुस्लिम लीग का आइन पर शक खून, पंजाब में मुंतखब वजीर आला को हटाकर गवर्नर राज लगाने की कोशिशों का आगाज। एतमाद का वोट न लेने का जवाब बनाकर गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान ने परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया। एलामिया जारी, नए वजीर आला के इंतखाब तक परवेज इलाही को काम जारी रखने की हिदायत। गवर्नर पंजाब ने आइन से खिलवाड़ किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर आम इजलास। कानूनी मुशावरत के बाद लाहौर हाईकोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला। पटिशन तैयार कर ली। बैरिस्टर अली जफर और एडवोकेट जनरल पंजाब से सलाह मशवरे। स्पीकर सिप्तैन खान भी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पहुंचे। डट कर आईनी और कानूनी जंग लड़ने का फैसला। PTI और काफ लीग का गैर आईनी इकदाम के खिलाफ अवामी ताकत के मुजाहरे पर भी इत्तेफाक। बलीगुर रहमान को पढ़ा लिखा शख्स समझते थे। उन्होंने खुद को आले शरीफ का पालतू साबित करना ज्यादा बेहतर समझा। परवेज इलाही ने गवर्नर पंजाब को आइन शिकन और मुल्क दुश्मन करार दे दिया। कहा, काफ लीग और तहरीक इंसाफ मिलकर मुल्क दुश्मन नून लीग को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ शहबाज सरकार की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। आले शरीफ मुल्क को तबाह करना चाहती है। अब गैर कानूनी हरकत और सकनात में मुलविस पाए जाते हैं, लिहाजा एक्शन लें। आप 130 का आर्टिकल 130 क्लॉज 7 पढ़ के खुद देख लें, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने हैफैजर्डली जल्दबाजी में फैसला किया। इंशाल्लाह ये टर्न डाउन। सुबह चीफ मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, इंशाल्लाह हाई कोर्ट में अदालतें जाग रही हैं और इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। PTI की नोटिफिकेशन का जवाब, नोटिफिकेशन से देरी की तैयारी। स्पीकर ने गवर्नर पंजाब को अहदे से हटाने के लिए सदर मुमलिकत से दरख्वास्त कर दी। वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने पर सदर मुमलिकत को मरासला लिख दिया गया। गवर्नर ने आईनी इख्तियारात से तजावुज़ किया। सिप्तैन खान का आईनी और कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। परवेज इलाही आज लाहौर हाई कोर्ट में रेफरेंस दायर करेंगे। स्पीकर का इजलास में शिरकत के बाद बयान। कहा, असम्बली के तकद्दुस को पामाल करने पर गवर्नर को माफ नहीं करेंगे। नून लीग के जमहूरियत पर वार का कानूनी जवाब। PTI और काफ लीग का रात गए हंगामी इजलास। कप्तान ने लीगल टीम का इजलास आज जमान पार्क लाहौर में तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब के फैसले से मुताल्लिक़ कानूनी पहलुओं पर गौर किया जाएगा। नोटिफिकेशन का जवाब देने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान इजलास में शिरकत करेंगे। दीगर शहरों में मौजूद कानूनी टीम के मेंबर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक होंगे। आपने अपनी तरफ से एक कागज का टुकड़ा, जिसका टुकड़ा जारी किया है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। काबीना, सूबाई काबीना पंजाब की और वजीर आला बदस्तूर अपने ओहदों पर कायम है। अलबत्ता हम गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे से हटाने के लिए सदर पाकिस्तान के साथ कार्रवाई का आगाज कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब का वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन कागज का टुकड़ा करार। नोटिफिकेशन की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। फवाद चौधरी का जवाब। कहा, परवेज इलाही और सूबाई काबीना बदस्तूर अपने फराइज सर अंजाम देती रहेंगी। कौमी असम्बली और सेनेट की मंजूरी के बगैर ही बलीगुर रहमान ने 58 2B बहाल कर दी। कप्तान के कहने पर सदर को रेफरेंस भेजेंगे। हमाद अजहर का बोल के सवाल पर जवाब। कहा, नून लीग इमरान खान और अवाम की ताकत से खौफजदा है। ट्वीट में कहा कि 58 2B बहाल हो गई तो सदर भी वजीर आजम को घर भेज सकते हैं। वजीर आजम को गवर्नर को आइन के आर्टिकल 101 के तहत हटाने का मैंने लिख दिया है बाकायदा। कोई इजलास जो अभी तक प्रोग नहीं हुआ, जो गवर्नर ने इजलास बुलाया था, इजलास ही आपने खत्म नहीं किया, आप कैसे कर सकते हैं? वजीर आला जब असेंबली के अंदर मौजूद ही नहीं, ना कोई वोटिंग के हवाले से बंदा मौजूद था, तो आप किस बुनियाद पर हटा सकते हैं? सदर और वजीर आजम को गवर्नर पंजाब को हटाने के लिए खत लिख दिया है। आइन के आर्टिकल 101 के तहत कार्रवाई की जाए। वजीर आला असम्बली के अंदर मौजूद नहीं तो गवर्नर ने नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया? एडवोकेट अजहर सिद्दीक कहते हैं, गवर्नर ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। आइन के आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी की।
महीने पहले एक आदमी ने जो फैसला किया, जो जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, कोई दुश्मन नहीं कर सकता था। एक गवर्नमेंट गिराई कि जो गवर्नमेंट गिराई गई थी वो इस मुल्क की तारीख के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी, यानी बढ़ रही थी, तरक्की कर रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था। एक शख्स ने 8 माह पहले पाकिस्तान पर वो जुल्म किया जो कोई दुश्मन नहीं कर सकता। उसने तरक्की करते मुल्क की हुकूमत को गिराया। इमरान खान का लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने पीटीआई मुजाहिरीन से खिताब। कहा, इस्टेब्लिशमेंट से मदद नहीं मांगी, चाहता हूँ वो न्यूट्रल रहे। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मजबूत होगी जब वो न्यूट्रल होगी। ये हारे हुए जवारी हैं, किसी भी चीज़ को दाव पर लगा सकते हैं। शेख रशीद की बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने अहम पैगाम दिया है कि ऐसा ना हो मुल्क हाथ से निकल जाए। बिलावल भुट्टो अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए बैठा हुआ है। मुल्क सरहदों से नहीं अंदर से टूटते हैं। PDM कायदीन कशमकश का शिकार। मुल्की मैशत पर हमला आवर, नू लीग का आइन पर हमला नामंजूर। ओवरसीज पाकिस्तानी भी मैदान में आ गए। अमेरिका, बरतानिया और स्पेन में एहतजाज। गवर्नर पंजाब का गैर आईनी इकदाम मुस्तरद कर दिया। कहा कि बलीगुर रहमान ने आले शरीफ के कहने पर मुल्क में नया बहरान पैदा कर दिया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया। गिरती इक़्तिसादी साख के बायस स्टैंडर्ड एंड पुअर ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मजीद कम कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B से CC+ कर दी गई। S&P के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 2023 के दौरान दबाव में रहेंगे। सैलाब, बढ़ती महंगाई से माली इक़्तिसादी हालात मजीद मुतासिर होंगे। फिच ने तो पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड कर दी थी। आज S&P ने भी पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। यूक्रेन इस वक्त जिसे कहते हैं एक जंग ज़दा मुल्क है जिसकी मईशत तबाहाल हुई है, तो अब पाकिस्तान की रेटिंग उसके बराबर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के माशी हालात कितने ख़राब होंगे। नू लीग और इसहाक डार मुआशी दहशतगर्द करार। मुल्क पर हमलावर टोला मुल्क की तबाही में मसरूफ है। PTI के माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम ने S&P की रिपोर्ट को खतरनाक करार दे दिया। कहा कि फिच और मूडीज ने हमारी मईशत को पहले ही बर्बाद करार दे दिया था। पाकिस्तान की रेटिंग जनज़दा तबाहाल यूक्रेन के बराबर करार दे दी गई। के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ कत्ल केस की तफ्तीश। SBIT का नवा इजलास। खानदान के 2 अहम गवाहों की शहादतें कलमबंद। कीनिया में अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जायजा लिया गया। शहादतें कलमबंद करने के लिए मजीद अहम गवाहों को तलब कर लिया। इजलास आज भी जारी रहेगा। कराची में फायरिंग के वाकयात। गुरुमंदिर जमशेद क्वार्टर में दुश्मनी पर फायरिंग से 55 साल का अब्दुल वहीद कत्ल। इत्तेहाद टाउन में दोस्त से अचानक गोली चल गई। 25 साल हारून अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। खुफिया इत्तला पर कस्टम्स का लियाकताबाद नंबर 4 में छापा। करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान पकड़ लिया। सुजानी टाउन में मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। चीन में कोरोना ने फिर तबाही मचा दी। रोजाना की बुनियाद पर 10 लाख से जायद मरीज सामने आने लगे हैं। अमेरिकी नशरियाती इदारे ने तशवीशनाक रिपोर्ट जारी कर दी है। दावा किया गया है कि चीन में रोजाना 5000 से जायद अमवात हो रही हैं। दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियों में रंग भरने में मसरूफ। स्वीडन में भी क्रिसमस की मुनफरिद अंदाज में मनाने की तैयारी। शहर से दूर 18वीं सदी का मसनूई गांव आबाद। क्रिसमस की खुशियां कदीमी रिवायत से मनाई जाएंगी। मुल्क के बालाई इलाके और शिमाली बलूचिस्तान साउथ सर्दी की लपेट में। मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। कराची और लाहौर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक मुश्किलात का शिकार। धुंध के बायस पेशावर मोटरवे को रशकई तक बंद कर दिया गया।
और मजबूत सुरों से मौसीकी पर राज करने वाली मलका तरन्नुम नूरजहां को बिछड़े 22 बरस बीत गए। इनकी आवाज़ का जादू आज भी कायम दायम है। 10,000 से ज़ायद गीतों को अमर बनाने वाली गुलकारा के मद्दा आज भी इनकी आवाज़ से दिन का आगाज करते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।